18,830 पदों पर वैकेंसी है। वर्ग 11 और 12 के अंतर्गत टोटल लगभग 70,000 पद हैं। बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 इसलिए इसको कह रहे हैं हम क्योंकि इससे पहले 1,70,000 पदों पर बीपीएससी भर्ती ले चुका है। बीपीएससी ने अपना सिलेबस पिछले वाली भर्ती परीक्षा में बिल्कुल क्लियर कर दिया था, तो संभवतः मान के चलिए कि इस वाली भर्ती परीक्षा में भी वही सिलेबस आपका मान्य होगा। हालांकि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन उन्होंने इन 70,000 पदों का नहीं निकाला है। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालेंगे तो ऑफिशियल सिलेबस भी वो लोग और जो है जारी कर देंगे। फिलहाल के लिए 90% आप ये मान के चलिए कि बीपीएससी अपने पिछले वाले सिलेबस के पैटर्न को कॉपी करेगा। तो मैंने यहां पर लिखा भी है इस चीज को लेकर के कि बीपीएससी 18,830 पदों पर यह सिलेबस रहेगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप सभी का डाउट है कि सर कैसा सिलेबस रहेगा। तो 11वीं और 12वीं के लिए एक बार हम पिछले वाले सिलेबस को देख लेते हैं जो पिछली वाली भर्ती परीक्षा में उन्होंने माना था। तो एक तो आप मान के चलोगे उस वाले सिलेबस में आप देखोगे तो जो लिखित भर्ती परीक्षा है, पहली बात तो ये यानी वर्ग 11-12 में या वर्ग 9-10 की भी मैं बात करूं, इसमें क्या नहीं है भैया, कोई इसमें इंटरव्यू नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी इसमें इंटरव्यू नहीं है। सीधी क्या हो जाएगी? भर्ती है, डायरेक्ट पेपर रिटन में पास करना है, मेरिट बेस पे भर्ती हो जाएगी। इसके सिलेबस को अगर हम बात करें तो इन्होंने दो भागों में इसको बांट दिया है। एक भाग तो सबसे पहला कॉमन है जिसको हम कहते हैं भाषा, जिसमें 25 नंबर की इंग्लिश, 75 नंबर की हिंदी, उर्दू या बांग्ला, इनमें से तीन में से कोई एक भाषा लेनी है। लेकिन यह कैसा है? अर्हतांक है। यह क्या है भैया? मतलब इसमें पास करना ही करना है 30% अंक के साथ में, कम से कम 30% अनिवार्य है। लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 30% अंक लाना ही लाना है। मतलब अगर हम बात करें इसके सिलेबस को लेके तो एक तो हो जाएगा कि अगर हम बात करें इस बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी के 11 से 12 वाले पैटर्न को, तो एक तो पेपर होगा आपका लैंग्वेज का पेपर। क्या होगा दोस्तों? एक तो होगा लैंग्वेज का। लैंग्वेज में दो होंगी, एक तो इंग्लिश जो 25 नंबर की है, एक हिंदी, उर्दू या बांग्ला, इस लैंग्वेज में से 75 नंबर का। इन टोटल पेपर में से देकर के आपको 30% अंक लाना क्या भी अनिवार्य है। तो आप ये तीन एक तो बड़े आराम से हो जाएंगे और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर नहीं है। अब दूसरे पेपर की बात करेंगे जो दूसरे भाग में इन्होंने दे रखा है। जो भाग इसके अंतर्गत अगर बात करें कि जो भाग 2 इसके अंतर्गत दे रखा है, उस भाग 2 में अगर चलेंगे, यहां पे याद रख लीजिएगा, तो आप देखेंगे यहां पर कहां गया अभी भाग 2 में, ये देखिए यहां पे पिछला भी दे रखा है। अगर भाग 2 में अगर हम यहां पर बात करेंगे तो विषय एवं में 120 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे का समय होगा उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए, वर्ग 11-12। ठीक है, तो पहला तो लैंग्वेज का हो गया। दूसरे में ये कह रहा है कि 40 नंबर और 80 नंबर, 40 नंबर और 80 नंबर। 40 नंबर में क्या है याद रख लीजिएगा, मैं इसको आपको यहां बताता हूं। भाग 2 में 40 नंबर और 80 नंबर। 40 नंबर की तो आपकी कॉमन जो पेपर है, कॉमन पेपर का मतलब ये 40 नंबर का कॉमन पेपर 9वीं 10वीं में ही है, 6वीं से 8वीं वाले वर्ग में भी है, 11 से 12वीं वाले वर्ग में भी है। इसमें क्या है कॉमन पेपर में? इसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, साइंस, एलिमेंट्री मैथ्स, रीजनिंग, इसको मिला करके 40 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, ये कॉमन है आपके लिए। दूसरा 80 नंबर का आपका रहेगा, अब यहां पे ये सब्जेक्ट क्या रहेगा आपका 80 नंबर का? तो 80 नंबर का अब आपका रहेगा सब्जेक्ट। तो 11वीं 12वीं में अगर हम बात करेंगे तो ये 80 नंबर का आपका एक सब्जेक्ट रहेगा। अब आपकी यहां पे 11वीं 12वीं में, क्योंकि योग्यता क्या यहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस आपकी क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए, प्लस एस्टेट का पेपर 2 आपका पास होना चाहिए। तब आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से है उस सब्जेक्ट से आपका 80 सवाल पूछे जाएंगे। इस बात को याद रख लीजिएगा। मेरिट जो काउंट होगी याद रख लीजिएगा, वो मेरिट इस वाले पोर्शन पे काउंट होगी, ना कि इस वाले पोर्शन पे मेरिट काउंट होगी। तो आप क्या समझे? आप समझे कि जो सिलेबस है बीपीएससी का, उस सिलेबस में 11 से 12वें वर्ग के अगर सिलेबस में बात करेंगे यहां पे भैया, तो इसमें 25 नंबर की अंग्रेजी, 75 नंबर की कोई एक भाषा, दोनों को मिला के 30% नंबर लेके आने।
भाग 2 में 40 नंबर का कॉमन पेपर, 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट। तो अब आपका जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को लेकर आप अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से बढ़ा दीजिए। लगभग यही सिलेबस रहेगा जो पिछले साल का था। और ये जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, ऑफिशियल सिलेबस आप यहां पे देख पा रहे हैं भैया, ये सारी की सारी बातें यहां पर हैं। बात क्लियर है? बोलो। यहां पर ये सारी की सारी बातें हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जानकारी अच्छी लगी होगी, इसके आधार पे आप अपनी तैयारी को शुरू करिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये चैनल है टीजीटी पीजीटी टेक्स्ट बुक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।